हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड एक और जहां गर्मी बढ़ रही है, दूसरी ओर आजकल स्कूल हो रहे हैं बंद और शुरू हो रहा है समर वेकेशंस। ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स आर क्लोज नाउ फॉर दिस रेगुलर समर वेकेशन। और वेकेशंस ऐसा नहीं है कि सब एक जैसा सोचते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो एक तरफ मैं जहाँ टीचर हूँ, यानी कि स्पोर्ट्स टीचर हूँ, दूसरी तरफ इस घर में कैमरा की दूसरी तरफ है मेरी बेटी, यानी कि स्टूडेंट है वो। तो देखते हैं वो क्या समझते हैं और किस तरह से उनको क्या लगता है कि वेकेशंस किस तरह से होता है। वरना हम तो समझते हैं वेकेशंस होमवर्क करने के लिए होता है ना, और पढ़ाई करने के लिए होता है। खासकर कई बार मैंने सुना है लोगों को कि भाई पढ़ लो, वेकेशंस में कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लो। बट क्या वेकेशन सिर्फ यही होते हैं? और वो लोग क्या समझते हैं जिनको कोर्स कंप्लीट करना होता है? और होमवर्क हम तो दे देते हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं जिनको होमवर्क करना होता है? तो जहाँ पहाड़ों में रहने वाले जितने भी परिवार हैं वो पहाड़ों की तरफ को आते हैं, वो क्या समझते हैं जो शहरों को छोड़कर 10 दिन 20 दिन 30 दिन यानी कि 1 महीने तक पहाड़ों की तरफ आते हैं, वो बच्चे क्या समझते हैं? इन सब का मिश्रण है म्यू। कैमरे की दूसरी तरफ उसी से कुछ कैजुअल वार्तालाप करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। आई होप कि हम दोनों बाप बेटी आप दोनों को, आप दोनों को भी और आप लोगों को भी कुछ अच्छा, कुछ अलग सा दे पाएंगे। चलिए ले चलता हूँ कैमरे के पीछे। और हाय म्यू। तो ये बैठी हुई है बिल्कुल आलस करके। क्या वेकेशन शुरू हो गए? क्या है वेकेशन? क्या समझते हो आप लोग? वेकेशन किस तरह से है, क्या है? एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है? स्कूल ऑफ हो जाता है, ज़्यादा देर तक सोने को मिलता है। हाँ। बट बहुत बार उसी का उल्टा भी होता है। बहुत सारे लोग अपने फिटनेस या फिर किसी कोई गोल होता है उनके पास अपने वेकेशन का, कि इस वेकेशन के बाद ये ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफस्टाइल में। डिपेंड करता है एक एक पर्सन पे कि वो वेकेशन कैसे देखता है। अक्सर स्कूल्स में ज़्यादातर होमवर्क पे बड़ा जोर दिया जाता है और टीचर्स मतलब काफ़ी कोशिश करते हैं कि स्टाफ होमवर्क दें और उसके बाद में आप लोग होमवर्क करके पहुंचो। तो जब होमवर्क मिल रहा होता है उस टाइम में क्या लगता है आप लोगों को, जब अलग अलग पीरियड्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के? अगर ज़्यादा मिल रहा हो तब थोड़ा गुस्सा आता है कि क्यों दे रहे हैं यार, छुट्टी तो कम से कम एंजॉय करने दो। हम्म। बट अगर थोड़ा ही है, कुछ बहुत कम भी नहीं, मतलब मीडियम सा, हम्म। तब ठीक रहता है फिर भी। हम्म। क्योंकि अगर कुछ भी ना हो हम्म। तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी बोरियत भी आ जाती है जब कुछ नहीं होता है। अच्छा। फिर कुछ होता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये कर सकते हैं हम। आपके बैठने के स्टाइल से और आपकी बातें करने के स्टाइल से लग रहा है कि आप सचमुच ही बिल्कुल वेकेशन मोड में हैं। और दूसरा एक ये भी देखा गया है कि जो बच्चे खासकर इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, बहुत जाते हैं इस टाइम में, है ना, रोड में बड़ा रश रहता है। तो क्या रहता है कि वेकेशन मतलब घूमने जाना, और ये सब बच्चे किस तरह से देखते हैं उसे? वेकेशन में हमारे लिए ये होता है कि होम टाउन विजिट करिए या फिर कहीं घूमने चले गए, क्योंकि और समय हम लोग रात दिन के लिए नहीं जा सकते क्योंकि अगले दिन स्कूल होता है। हम्म। तो जब अगर आप माउंटेन साइड जाते हो तो वो अलग एक पीसफुल हो जाता है। शायद नेट भी ना आए कुछ दिन तो फ़ोन से भी अलग, और फिर आप मतलब एक अलग लाइफस्टाइल में शिफ्ट हो जाते हो। मतलब आपको ये नहीं होता कि सुबह जल्दी भी उठना है कि स्कूल जाना है। तो क्या सिखाता है? एक तरह से एडजस्टमेंट सिखाता है। एडजस्टमेंट सिखाता है और काफ़ी हमारी बॉडी को भी रिलैक्स करता है। ओए होए, बॉडी को भी रिलैक्स करता है। और वो बच्चे जो जिनका घर पहाड़ों में है, अक्सर क्योंकि हम लोग देहरादून में हैं, उत्तराखंड की राजधानी में हैं, और उसके बाद में हम लोग जब पहाड़ों की तरफ को जाते हैं, हालांकि देहरादून से थोड़ा सा बाहर निकले तो पहाड़ शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि नैनीताल के हैं और जब गांव जाते हैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है इस बार तो गांव जाएंगे। आपको क्या लगता है कि गांव जाते हैं अपने, वहाँ पर क्या ऐसा नया मिलता है? और वो छुट्टियाँ किस तरह से फिर वहाँ क्या क्या करते हो आप लोग? वो अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर गांव जा रहे हैं तो दादी से मिल रहे हैं, अगर मम्मी के साथ जा रहे हैं तो नानी औरों से मिल रहे हैं, फिर भाई बहन से, या फिर जिनको भी हम जानते हैं विलेज में। ज़्यादातर लोग तो एक दूसरे को जानते ही हैं। तो और फिर दोस्त जो होते हैं वहाँ पे अलग टाइप की मस्ती चलती है। हम्म। यहाँ पे अलग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स होते हैं।
तो एक आध बार गिर भी सकते हो, कुछ टूट वहाँ तो भी सकता है। वहाँ तो पगडंडियाँ होते हैं, रास्ते में चलना ही एडवेंचर है। कुछ टूट भी सकता है, एक दो बार कहीं पे खरोच आ सकती है, पर मज़ा अलग आता है, वो अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आजकल फल भी होते हैं, इस वक्त फ्रूट्स हाँ, होते हैं, काफल और ये सब काफल, आड़ू, पुदम, हाँ, तो उसका क्या वो अलग ही होता है। अगर जैसे हमारे पास बगीचा है आड़ू का, तो जाओ तोड़ के खाओ, वो अलग होता है कि आप यहाँ पे खरीदो। अलग, मतलब अलग फीलिंग है दोनों की। दोनों की। यहाँ हमें खरीदना पड़ता है और वही वहाँ वहाँ जाके पे कभी भी मन करे बस जाओ, हाँ, तोड़ो, नमक लगाओ, और काटो, थोड़ा सा खाओ। खट्टा लगा तो उसको फेंक दो, फिर दूसरा ले आओ, है ना, ये भी बहुत होता है। और जहाँ तक बात है कि सयानों के साथ बैठने को मिलता है, यानी कि जब शाम को अंधेरा हो जाता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर नेट नहीं चल रहा है तो उतना काम नहीं होता आजकल। हालांकि गांव में हर जगह आ गया नेटवर्क, बट जब दादी लोगों के साथ बैठते हैं या नानी लोगों के साथ बैठते हैं तो क्या सीखने को मिलता है, उसमें से कैसा लगता है? वो उनकी किस्से कहानियाँ बहुत ही अलग होती हैं। हाँ, थोड़ा स्टोरीज मिल जाती है बाद में सोचने के लिए, यार ऐसा भी होता था। या फिर अगर आप कभी कोई डिफ़िकल्टी वैसी कर रहे हो, तब आपके दिमाग में वही स्टोरी फिर से आ सकती है, अगर वो कोई इंस्पिरेशनल हो तो। और बहुत बार ऐसा लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली वो एक ना एक जगह स्टोर हो जाती है हमारे दिमाग में। और जैसे मूवी का हो जाता है ना, बहुत बार हाँ, कोई बिल्कुल मूवी देखते बिल्कुल। हो उसका सेंटर आ गया। और जैसे कजन्स जितने भी हैं, कजन ब्रदर्स या सिस्टर्स जितने भी हैं, या अड़ोस पड़ोस में हैं, उनके साथ में दिन में जो खेलते हैं, और हर किसी के घर में अलग अलग एनिमल्स, पेट एनिमल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, वो कैसा है, वो कैसे स्टोर होता है, वो कैसा वो लगता तो है? एक पूरी अलग कहानी हो जाती है फिर। कभी कोई किसी पे चिल्ला रहा है कि तू सही से नहीं खेल रहा, कभी दूसरा किसी और को ब्लेम कर रहा है, सब एक दूसरे को, और फिर दूसरे ही सेकंड सब कुछ और खेलने लग रहे हैं। कभी डिसाइड हो रहा है किसकी डाइन होगी, क्या खेल रहे हैं, और फिर मतलब वो अलग ही हो जाता है। ऊपर से एडवेंचर्स भी इतने होते हैं गाँव में तो। और गेम भी बदल जाते हैं, शहरों में कुछ अलग खेलते हैं हम, गाँव में कुछ अलग खेलते हैं, बहुत है बदल ना। जाता है। और चाची लोगों के साथ काम, खेत में कभी कुछ काम करने चले गए। धनुष बनाने को मिलता है, धनुष बनाने को मिलता है, लकड़ी के पीछे वो रस्सी बांध के चाची बना के देती है। अच्छा। फिर तीर के लकड़ी में पीछे से हाँ हाँ बीच में छोटा सा एक कट मार के हाँ, मतलब पूरे मज़े आते हैं। मजा आता है। तो वेकेशंस क्या मतलब इतना ज़रूरी क्यों है वेकेशंस? क्योंकि एक करिकुलम चल रहा होता है, पढ़ाई कर रहे होते हैं, इतना ज़रूरी क्यों, आपको क्या लगता है कि ज़रूरी क्यों है वेकेशंस? क्या ज़रूरी है वेकेशंस, पहले तो ये बताओ। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास यूजुअली हमारा आप बोलते हैं कि संडे ऑफ है, हम्म। तो आपको वेकेशन की क्या ज़रूरत है। आपको एक दिन मिल रहा है अपना माइंड रीसेट करने के लिए, बट वो रीसेट होता नहीं है माइंड उस समय। लगता है कि हो जाएगा, बट फिर सैटरडे का काम, मंडे की तैयारी, सैटरडे का काम जो दिया होता है, और फिर मंडे की तैयारी कि मंडे को क्या क्या होने वाला है। और उसके बीच में अगर आपके टेस्ट या फिर कुछ चल रहे हो, तब अलग वो होता है, अलग कहानी है वो तो। पूरी फिर महाभारत होती है संडे की भी, कि इतने बजे ये कर देना, नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे, तुम्हारे टेस्ट है मंडे को। मतलब संडे इज यूजुअली नॉट, एवरी संडे इज नॉट यूजुअली अ फन डे। बहुत कम ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है कि सैटरडे को किसी बात से छुट्टी पड़ गई है, तो हमने फ्राइडे का काम निपटाया, हम पे संडे फ्री है, बस हमने 1-2 घंटे चाहिए हमें मंडे की तैयारी करने के लिए, बाकी हमारे पास फ्री है। तब हम एक छोटी सी आउटिंग पे चले गए, या फिर खेल तो रोज़ खेलना ज़्यादा अच्छा है, शाम को थोड़ा बहुत ही चाहे, या फिर कुछ तो मतलब कर ही दो। और वेकेशंस में ऐसा क्या खासियत है? वेकेशन में हम पे ये होता है कि हम पे 1 महीना है, हम पे हॉलीडे होमवर्क ज़रूर है, बट हॉलीडे होमवर्क की सच्चाई ये है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सिर्फ 20-25% लोग होते हैं जो सच्ची में डे वाइज करते हैं काम। 5 से 10 होते हैं जो स्टार्टिंग के 10-15 दिन में कर देते हैं, और मेजॉरिटी होती है जो वेकेशन से 2 हफ्ते पहले बैठ रहे काम करने की, मतलब यार ये वेकेशन भी से 2 महीने करना है। पहले, मतलब रीओपन होने से पहले। हाँ, वेकेशन खत्म होने से 2 हफ्ते पहले बैठ रहे कि यार ये काम भी करना है, ये हॉलीडे होमवर्क है, फिर बता रहे कि मम्मी वो भी चाहिए, मम्मी ये भी चाहिए, और पूरा सामान मंगा रहे हैं। पेरेंट्स भी बोल रहे तुम्हें पहले याद नहीं आ रहा था, बट वो भी अलग ही chaos, और वो भी अपना एक एक्सपीरियंस है कि भाई अब छुट्टी होगी। तो बहुत बार क्लास में भी बातें करते हैं ना, तो यही नहीं कहता भाई क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, करना हम सब ने तब भी लास्ट में ही है। तो कितनी भी पेरेंट्स को कोशिश कैसा कर लगता है ले। जब जैसे छुट्टियां होने वाली होती हैं,
अक्सर पेरेंट्स मतलब उस टाइम में उनको इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन जब बच्चे घर में रहने लग जाते हैं, खासकर छोटे बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आता है जब छुट्टियां होने वाली होती हैं? छोटे वाले तो पूरा उधम मचाते हैं। हाँ मेरी एज वाले हमें ताने पड़ सकते हैं हाँ। कि कुछ करना सीख लो या तो तुम, हाँ। या फिर ऐसे पढ़े मत रहो, या फिर अच्छा। फोन मत चलाओ। हाँ या तो ताने पड़ सकते हैं, या फिर आप कोई नई एक्टिविटी सीख सकते हो। एक्टिविटी सीखना सबसे अच्छा है, क्योंकि आपके पास एक चीज़ फिक्स रहती है फिर अपने टाइम टेबल में कि हाँ मुझे ये करनी है। तो अगर आपको पूरा दिन अगर बोर भी हो रहा है, या फिर आपके पास कोई है नहीं खेलने के लिए, सारे दोस्त चले गए, आप नहीं जा रखे कहीं, तो हम पे एक चीज़ होती है कि हाँ हम ये कर सकते, तो आपका माइंड वहाँ पे रहता है कि यार ये होगा ये होगा। तो इससे कोई एक ना एक एक्टिविटी तो कर ही सकते हैं हम, अगर आप बाहर ना जा रहे हो तो। अभी एज क्या है तेरी? मेरी 13, अभी मैं 14 की 14 के होने वाले हो। तो 14 इयर्स में जब से स्कूल जा रहे हो और अभी आप हो क्लास 9th में गए हो, 8 तक की मेमोरीज में कोई वेकेशन याद आता है आपको? और कुछ याद आता है किसी वेकेशन का बहुत खास सा? सारी हैं। हाँ बहुत सारी। कोई एक आधा अगर? मतलब हमारी गुजरात पहली ट्रिप थी जो मैंने और मम्मी ने अकेले की थी, हाँ हाँ आपके बिना। हाँ तो वो गुजरात का अलग, पर गुजरात में जब हम सोमनाथ गए थे ना, वहाँ पे जो मंदिर था वो मेरे दिमाग में मतलब उसकी अलग ही जगह है। क्योंकि मुझे यूजुअली ये मंदिर में जाना उतना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बल्कि मतलब नॉर्मली चली जाती हूँ, पर ज़्यादा प्रेफरेंस में नहीं रहता। पर उस मंदिर में जाके वो इतना ज़्यादा सुंदर था, और शांत तो नहीं, खैर क्राउड की वजह से उतना, बट वो सुंदर भी था और एक ऑरा था उसका अपना। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे खड़े होने में भी लाइन में ऐसा नहीं लग रहा था कि यार कब खत्म होगी ये लाइन, कब नहीं बाहर लेकिन आपने निकलेंगे। लगभग काफ़ी मंदिर और टेम्पल्स हाँ देख लेना। उन सब में, पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरा सोमनाथ हाँ मंदिर ने इसीलिए बोल मेरे रहा हूँ। दिमाग में लगाया है। मतलब क्योंकि कभी आप ऐसा लगभग नहीं बचपन हुआ। से जा ही रहे हो, कभी कहीं कभी हाँ। कहीं कभी कहीं। मंदिर तो बहुत सारे देखे, पर उसका एक अलग हुआ है। फिर जब तब हम दमन दीव में भी गए थे, तो तब पहली बार एक चर्च के अंदर भी गई थी। और फिर अलग अलग चीज़ें, अभी जैसे अभी जब हम अंडमान एंड निकोबार गए थे, तो फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस वो भी अलग ही था। तो सब चीज़ों का अलग अलग था। स्कूबा डाइविंग का अलग एक्सपीरियंस। तो हर छुट्टी कुछ ना कुछ मिल जाता है, और गर्मियों की छुट्टी में हम ज़्यादातर गांव जाते हैं, तो गांव की अलग फीलिंग हो जाती है। जरूरी है ना गांव जाना, क्योंकि साल भर हम लोग बहुत बाहर है, हैं। हाँ। एक अलग कनेक्शन है आप विलेज का। चाहे जरूरी नहीं कि आप पूरी छुट्टी वहीं रहो, बट कम से कम एक हफ्ता या फिर 5-6 दिन रहो वहाँ, क्योंकि मज़ा आता है। फ्रेशनेस रहती है एक तो, हवा में भी, पानी में भी। खाना अलग हो जाता है। खाने का टेस्ट अलग आता है, और जब वो थकता है ना पूरे दिन इधर उधर बंदरों की तरह उछल कूद करके तो आने शाम को से, तो कुछ भी दे दो खाने को। खाना इतने मज़े से खाया जाता है ना, वो अलग ही होता है। और साथ में कजन्स के साथ अलग ही वो होती है कि इसके बाद ना ये करेंगे, इसके बाद ना ये करेंगे, तो इससे वो अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो वेकेशंस अक्सर जैसे कभी कभी शॉर्ट वेकेशंस होती हैं, कभी लॉन्ग वेकेशंस होती हैं। क्या अंतर लगता है दोनों में? मतलब किस तरह से वो स्कूल के पर्सपेक्टिव में क्या लगता है? शॉर्ट वेकेशंस, दिवाली ब्रेक, हाँ तो वो यूजुअली किसी ओकेजन्स की वजह से मिलती है कि ये ओकेजन है, तुम्हें इतने दिन दिए जा रहे हैं, सेलिब्रेट करो आराम से। क्योंकि स्कूल वालों को भी पता है कि दिवाली के समय घर पे सफाई होती है और दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इससे वो शॉर्ट वेकेशंस तो वो सब होती हैं जितने भी एक ओकेजन की वजह से। वेकेशन नॉर्मली जो मिलती है लॉन्ग वाली, वो होती है कि समर ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की गर्मी हो रही होती है, आप फ्राई हो सकते हो। विंटर ब्रेक कुछ ज़्यादा ही ठंडी हो रही होती है और आप उसमें जम सकते हो, जम तो नहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो उसमें क्योंकि अलग अलग है, दोनों का रीज़न अलग अलग है। शॉर्ट में हम मेनली उस ओकेजन पे ही फोकस करते हैं कि अब तो एक दिन है दिवाली आने में, कल तो दिवाली है या फिर परसों तो दिवाली है, कौन कौन से पटाखे लाए, होली है। होली में तो ज़्यादातर समय मिलती नहीं, सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, पर दिवाली का रहता है कि ये है दशहरा, दहन और वो सब कर करके, तो उसका अलग होता है। बट यूजुअली आप समर वेकेशन में एक्सपेक्ट करते हो कि गाँव जाएंगे या फिर कहीं, थोड़ा लंबा ड्यूरेशन। हाँ, कि कहीं बाहर जाएंगे ऐसे। चलो हैप्पी हॉलीडेज, एंजॉय योर हॉलीडेज। तो ये Yes. बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी हुई है, हॉलीडे मोड में है। तो इस तरह से
अगर देखा जाए तो सबका अलग अलग हॉलीडे के बारे में कहना, सोचना और विचार रहते हैं। कोशिश की हम दोनों ने कि एक पेरेंट्स के उससे और उसके बाद में टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, स्कूल के पर्सपेक्टिव से और साथ ही बच्चों के उससे कि क्या सोचते हैं वो वेकेशन में और किस तरह से वेकेशन बिताना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में वेकेशंस को यूटिलाइज करके की जाती हैं। जितने भी लोग छुट्टियां मना रहे हैं सुन लेना इसको, और कुछ ना कुछ तो यार सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ आपके भी पल्ले पड़ जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी, फ़िलहाल हम भी चले वेकेशंस में।